बेटा एक टॉपिक है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में, पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है क्या इस चैप्टर के अंदर? बेटा ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, उसके बाद है ये टॉपिक जो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, आप तीन पार्टनर हो, ए बी सी। तीनों पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा, जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो आपस में बांट लेते हैं इन पीएसआर। तो कई बार प्रॉफिट बांटते हुए बेटा गलतियां हो जाती हैं। गलतियां क्या हो गई, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी, देना भूल गए। या किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था बट उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए। या फिर लिया दिया सब कुछ ठीक, लेकिन प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट 3:2:1 में बांटना था, आपने इक्वल बांट दिया। और ये सारी गलतियां आपको नेक्स्ट ईयर जाके पता लगती हैं कि यार लास्ट ईयर तो हमसे ये गलती हो गई थी, ए पार्टनर को सैलरी देनी थी, वो सैलरी दी ही नहीं, ये गलती हो गई थी हमसे। तो बेटा इस गलती का इफेक्ट क्या होगा? अगर किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी तो क्या वो सैलरी का पैसा बिजनेस के पास रह गया? नहीं। रूल क्या है देखना, यहां पे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था बेटा। मान लो आपके बिजनेस के नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए की, ठीक है। इसमें से बेटा आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1 लाख, इसमें से आपने सैलरी देनी है पार्टनर्स को 1 लाख, इसमें से आपने पार्टनर्स को देना है कमीशन 1 लाख, 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख की सैलरी देनी है पार्टनर्स को, 1 लाख का कमीशन देना है पार्टनर्स को। 5 लाख में से 3 लाख बढ़ गए, कितना रह गया? 2 लाख। तो 2 लाख कौन सी रेशियो में बढ़ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट्स रह जाएंगे और ये बढ़ जाएंगे बेटा पीएसआर में। क्लियर हुआ? यानी जितने भी नेट प्रॉफिट है उसमें से पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ देना है तो दे दो, अदरवाइज लास्ट में जाके सारे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएंगे प्रॉफिट, जिसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब एक बात बताओ, अगर हमने सैलरी देना भूल गए, हम नहीं दी किसी पार्टनर को सैलरी, देनी थी बट सैलरी नहीं दी, तो क्या हुआ होगा बेटा? 5 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, 5 लाख में से कमीशन दिया होगा, 5 में से 2 लाख देके 3 लाख क्या हुए होंगे? प्रॉफिट के रेशियो में बढ़ गए होंगे। यानी अगर ये सैलरी मान लो बेटा सी को जानी थी, 1 लाख रुपए की सैलरी किसको जानी थी? सी को। तो सी को सैलरी ना जाके वो सैलरी का पैसा प्रॉफिट की रेशियो में बढ़ गया होगा। तो बेटा बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस तो कहता है जितना मैंने नेट प्रॉफिट कमाया, मैं पहले आप लोगों को सैलरी दूंगा, कमीशन दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, पर्टिकुलर पेमेंट करेंगे पहले आप लोगों को। उसके बाद जो मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट रह जाएगा, जिसको आप डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कहते हैं, वो भी बांट दिया जाएगा। यही रूल है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में। बेटा क्वेश्चन अगर कह रहा है सैलरी नहीं दी, तो बेटा सैलरी का पैसा बिजनेस ने अपने पास थोड़ी रखा हुआ। अगर आपको सैलरी नहीं दी तो वो सैलरी का पैसा किसको चला गया? आप लोगों को ही चला गया, बट किस फॉर्म में चला गया? प्रॉफिट की फॉर्म में चला गया, पीएसआर में चला गया। अब सैलरी जानी थी बेटा मिस्टर सी पार्टनर को जानी थी, सी को तो सैलरी गई नहीं। अब ये सी का सैलरी का पैसा उस फॉर्म में चला गया हुआ, और वो प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बढ़ता है? 3:2:1 अगर पीएसआर है तो तीनों में बढ़ गया होगा बेटा। अब आप एक बात बताओ, अगर तीनों पार्टनर की रेशियो 3:2:1 है तो क्या ये सैलरी का पैसा 3:2:1 में जाना चाहिए था? सैलरी का पैसा तो सी को जाना चाहिए था, बट सी को गया नहीं, गलती हो गई आप लोगों से। आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, आपने 5 लाख में से 1 लाख रुपए सी को सैलरी देनी चाहिए थी पहले, आपने वो सैलरी तो दी नहीं सी को, वो प्रॉफिट अपने पास रख के लास्ट में आपने प्रॉफिट की फॉर्म में बांट दिए। गलती हुई नहीं हुई? गलती क्या हुई? गलती मेरे को ये बताना, बिजनेस से क्या हुई? सी को सैलरी ना देके अपने पास पैसा रख लिया, नंबर 1। या गलती ये हुई, सी को सैलरी का पैसा ना देके प्रॉफिट की फॉर्म में बांट दिया, क्या गलती हुई?
सी को सैलरी नहीं दी, ये एक गलती है। बट दूसरी गलती एक और हो गई, सी को सैलरी ना देके और वो पैसा किस में चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला गया। बेटा दो गलती हो गई। यानी अगर हम किसी पार्टनर को कोई सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे कर की हमने गलती से, तो पैसा बिजनेस ने अपने पास नहीं रखा, वो पैसा गया तो पार्टनर के पास ही है, और किस फॉर्म में गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब हमें टॉपिक पढ़ना है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स। इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। पास्ट मतलब पिछले सालों का, एडजस्टमेंट्स मतलब जिसमें प्लस करना रहेगा प्लस करना पड़ेगा, जिसमें माइनस करना रहेगा माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? जिसको गलती से माइनस कर दिया उसको प्लस कर देंगे, जिसको गलती से प्लस कर दिया उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन एडजस्टमेंट ये इस साल की नहीं होंगी, एडजस्टमेंट ये पिछले साल की होंगी बेटा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बड़ा आसान। क्वेश्चन आया, कहता है कि हमने ए पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए थी लास्ट ईयर, सैलरी देना भूल गए। एक पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए थी और हम उस पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, सैलरी देनी चाहिए थी, सैलरी देना भूल गए। तो इस साल क्या करेंगे, उसको सैलरी दें या ना दें? अब ठीक करना है तो गलती अपनी सुधारनी, सैलरी देनी पड़ेगी। तो हम क्या कहेंगे एज ए बिजनेस, भाई ए को सैलरी देनी चाहिए थी, चलो दे देते हैं सैलरी, इसको सैलरी दे देते हैं। लेकिन सैलरी का पैसा आएगा कहां से, बताओ कहां से आएगा? लास्ट ईयर क्या किया होगा, इनको सैलरी का पैसा देना चाहिए था, आपने सैलरी का पैसा नहीं दिया इनको, कहां गया था वो सैलरी का पैसा? गया तुम लोगों के पास था प्रॉफिट के फॉर्म में। तो इस बार बिजनेस क्या कहेगा, इनको सैलरी देनी है ना, दे देंगे सैलरी, लेकिन इनको सैलरी देने से बिजनेस को लॉस हो रहा है, ये लॉस तुम बांटो तीनों। फिर जिस फॉर्म में तुमने लास्ट ईयर प्रॉफिट बांट लिया था सैलरी का पैसा, उस फॉर्म में आज क्या बांट लो तुम, लॉस बांट लो। बड़ा सिंपल है बेटा। अब आपको सर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। बेटा एक बात बताओ, मैंने गिफ्ट इसको देना था, इसकी बजाय मैंने उसको दे दिया गलती से गिफ्ट, गलती मेरी हुई। इसको गिफ्ट देना था, इसको ना देके उसको गिफ्ट दे दिया, गलती कैसे सुधारूं? इसको गिफ्ट दे दूं बस काम चल जाएगा? नहीं, इसको देने के लिए किसी से लेना भी पड़ेगा ना, किससे लूंगा? समझ आ रहा है? ऐसी लास्ट ईयर अगर मैंने इनको सैलरी नहीं दी, मेरी गलती है, मैं दे दूंगा सैलरी, लेकिन सैलरी का पैसा गया कहां, सारे पार्टनर्स में चला गया, और कौन सी रेशियो में चला गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला गया, वो वापस लेऊंगा मैं, तभी गलती इंप्रूव होगी बेटा। लास्ट ईयर अगर इनको सैलरी चली जाती तो क्या वो सैलरी का पैसा सारे पार्टनर में बढ़ता? नहीं बढ़ता ना बेटा। अगर सैलरी नहीं गई तभी तो बटा, तो वो वापस ले लेंगे। लास्ट ईयर प्रॉफिट बांट दिया, इस साल आपको क्या दे देंगे फिर तीनों को, लॉस। क्लियर? तो कहने का मतलब है बेटा, हम पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल क्या होगी, हमारे पास मान लो बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, तो गलती ओनली देने की तो होगी नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, किसी से कुछ लिया नहीं, 2-3 चीजों की गलती हो सकती है। तो हम बेटा जिस पार्टनर को नहीं दिया कोई चीज वो दे देंगे, जिस पार्टनर से कुछ नहीं लिया उससे वो चीज ले लेंगे, और उसके बाद बिजनेस को जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा सब पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, तो एक टेबल बनेगी, जिस टेबल का नाम क्या होगा, एनालिसिस टेबल। उस टेबल के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, ओनली प्लस माइनस करेंगे, जिसको देना है देंगे, जिससे लेना है लेंगे, और बिजनेस को जो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट होगा सब में बांट देंगे। क्लियर? अब एनालिसिस टेबल कैसे बनेगी आपकी, बनाओ आप साथ बना लो बेटा फॉर्मेट कि एनालिसिस टेबल कैसे बनानी है आपने। एनालिसिस टेबल ए पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट, ऐसे ही बी पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट, ऐसे ही बेटा सी पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट, अगेन बिजनेस का भी डेबिट और क्रेडिट। ये टेबल बनेगी बेटा।
मैंने अपने बिजनेस में 3 पार्टनर्स एज्यूम करे हैं, ए बी सी। हर पार्टनर के 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक कैपिटल अकाउंट बना के आए हो ना सारे पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट में कितनी साइड होती थी, एक डेबिट और एक, हर पार्टनर का डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और बिजनेस का भी डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये 2-2 कॉलम क्यों बनाए हैं आपने, ए के भी 2 कॉलम, बी के भी 2 कॉलम, सी के भी 2 कॉलम, हर पार्टनर के 2-2 कॉलम क्यों? बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब क्या होता था, क्रेडिट में क्या जाता था, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या जाती थी चीजें। अगर हमने किसी पार्टनर को कोई देना है पैसा, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कहां जाता था, क्रेडिट में। और पार्टनर से अगर कुछ लेना हो तो डेबिट में। तो हमेशा याद रखो, अगर मैं ए को सैलरी देना भूल गया तो ए के कहां लिखूंगा, क्रेडिट कॉलम में। अगर मैं बी को सैलरी देना भूल गया तो बी के कहां लिखूंगा। अगर मैं सी को कमीशन देना भूल गया तो कहां लिखूंगा। बेटा अगर कोई चीज किसी पार्टनर को देना भूल गए तो उसके कहां लिख देना बेटा, क्रेडिट में। और अगर पार्टनर के क्रेडिट में आएगा तो बिजनेस के फिर डेबिट में आएगा। अगर बिजनेस आपको कोई पेमेंट कर रहा है, तुम्हारी इनकम है, तो बिजनेस का क्या हो गया, वो एक्सपेंस, उल्टा होता है ना। तो अगर मैं सैलरी देना भूल गया ए को तो ए के क्रेडिट में लिखूंगा और बिजनेस के कहां लिखूंगा, डेबिट में। अगर मैंने पार्टनर सी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो लेते हैं ना पार्टनर से बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, हम तीनों से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए तो तीनों के कहां लिखेंगे, डेबिट में, और बिजनेस के कहां लिख देंगे फिर, क्रेडिट में, उल्टा। यानी एक चीज दिमाग में रखो, गलती 2 ही होंगी, या तो पार्टनर को कुछ देना था, देना भूल गए, या पार्टनर से कुछ लेना था, लेना भूल गए, यही तो होगा। अगर आप पार्टनर्स को कुछ देना चाहते थे और देना भूल गए, क्रेडिट कर दो ना, और पार्टनर से कुछ लेना था और लेना भूल गए तो डेबिट कर दो, क्या दिक्कत है। और लास्ट में क्या कर लेंगे, नेट ऑफ कर लेंगे कि किसको नेट देना है और किसको नेट, किससे नेट लेना है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा करेंगे बेटा, और उससे देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल करेंगे क्वेश्चंस। लिखो क्वेश्चन क्या है आपका, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन करेंगे ताकि टॉपिक समझ में आ जाए। उसके बाद बेटा कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व कर सकते हो। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% was not allowed due to oversight in previous year। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 10% के हिसाब से अलाउ नहीं किया था हमने, ड्यू टू ओवरसाइट मतलब गलती से छूट गया था बेटा, इन प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल। ठीक है, अब 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउ नहीं किया था पिछले साल क्योंकि हमसे गलती हो गई, देना तो चाहिए था बट हम दे नहीं पाए। तो कैपिटल कितनी कितनी है तीनों की लिखो, कैपिटल्स हैं ए पार्टनर की 3 लाख, बी पार्टनर की 2 लाख और सी पार्टनर की कैपिटल है बेटा 1 लाख। ये कैपिटल्स थी बेटा लास्ट ईयर। ए पार्टनर की कैपिटल थी 3 लाख, बी पार्टनर की कैपिटल थी 2 लाख और सी पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 1 लाख। ठीक है, इन तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए। तो बताना 3 लाख का 10% कितना होना चाहिए, 2 लाख का 10% और 1 लाख का 10%। तो बेटा ये 30,000, 20,000, 10,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना चाहते थे हम, देना चाहिए भी था लेकिन नहीं दिया ड्यू टू ओवरसाइट, गलती से छूट गया, नजर नहीं आया, ध्यान नहीं रहा। तो बताना प्लीज, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट ईयर देना भूल गए, अब देना पड़ेगा इस साल या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना बेटा। तो देने के लिए हमने एक एनालिसिस टेबल बना रखी है। हम कहते हैं भाई एक एनालिसिस टेबल में एनालाइज कर लेते हैं
कि किसको लॉस हुआ किसको प्रॉफिट हुआ। ये टेबल बनाओ, बना लिया आप लोगों ने टेबल। पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे देखो, पर्टिकुलर में आप लिखोगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। ये तो अलाउ करना पड़ेगा बेटा, लास्ट ईयर देना भूल गए तो इस साल दो फिर आपने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड कितना कितना था, एक ही कैपिटल कितनी थी 3 लाख, 3 लाख का 10%। क्रेडिट में लिखोगे बेटा, अगर किसी पार्टनर को कोई पेमेंट करना चाहते हो तो उसके पार्टनर के क्रेडिट में लिखेंगे हम, ठीक है। बी को कितने पैसे देने हैं 20, सी को कितने देने हैं 10। तो बेटा अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो तीनों के क्रेडिट में लिखो, डेबिट में डैश 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 कर दो। अब बिजनेस कहेगा कि भाई ए को 30, बी को 20, सी को 10, ये तो टोटल 60,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। और 60,000 भी ये पिछले साल के, इस साल के नहीं है। पिछले साल का पैसा क्या बिजनेस के पास बचा होगा? नहीं, पिछले साल तो बिजनेस ने आप लोगों को बांट दिया होगा। कौन सी रेशियो बांट दिया होगा? पीएसआर में। तो अब क्वेश्चन क्या कहेगा, अगर मुझे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा 60,000 रुपए तो ये मेरा क्या कहलाएगा? लॉस, डेबिट। बिजनेस का डेबिट होगा, इन तीनों का क्रेडिट, तो बिजनेस का क्या हो जाएगा? ये डेबिट। अब बिजनेस 60,000 रुपए भुगतेगा नहीं, बिजनेस आप लोगों से रिकवर करेगा बेटा। ये गलती थी बस, ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, लेकिन बिजनेस बेटा पैसा कहां से लाएगा 60,000 रुपए? अब बिजनेस का डेबिट हो गया, डेबिट का मतलब एक तरह से बिजनेस का क्या हो गया? ये लॉस। और बिजनेस किससे रिकवर करेगा? आप लोगों से रिकवर करेगा। तो लॉस को रिकवर करने के लिए क्या लिखोगे आप? नीचे लिखो लॉसेस टू बी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर्स इन पीएसआर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिकवर करेंगे, डेट इज, वो रेशियो क्या है? 3 रहने दो, इक्वल कर लेते हैं। डेट इज इक्वली। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने एज्यूम कर ली इस क्वेश्चन के हिसाब से इक्वली। यहां लिख भी देता हूं, इसी क्वेश्चन में पीएसआर क्या है? पीएसआर इज इक्वल, रेशियो है 1:1:1। इस क्वेश्चन में दे रखी है रेशियो। तो बताना प्लीज, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट ईयर देना था, देना भूल गए, कोई बात नहीं, इस साल दे दिया। ए को क्रेडिट, बी को क्रेडिट, सी को क्रेडिट, टोटल 60,000 रुपए बिजनेस का लॉस हो गया। अब ये 60,000 तीनों से रिकवर करेंगे या एक से रिकवर करेंगे? तीनों से बराबर करेंगे, क्योंकि पीएसआर क्या है बेटा? 1:1:1। तो तीनों से कितने कितने पैसे रिकवर करेंगे? 60 को 1/3 कर दो, 20 20 20। अब बेटा ये पैसा, ये लॉस है जो 60,000 रुपए, ये देना है या ये पैसा लेना है उनसे? लॉस का पैसा तो लेंगे ना पार्टनर से। कहां लिखूं? डेबिट में लिखो। लॉस को मैं रेड कलर में कर रहा हूं क्योंकि ये पैसा लेना है उनसे। 20,000 रुपए डेबिट में ए के, 20,000 ही बी के डेबिट में बेटा, 20,000 ही सी के डेबिट में बेटा, ठीक है। तीनों से 20 20 20 ले लिए 60,000 रुपए। अब ये 60,000 रुपए बिजनेस का एक तरह से प्रॉफिट हो गया क्योंकि ये रिकवर हो गया, ठीक है। और हमेशा याद रखना, बिजनेस का लास्ट में जाके नील हो जाएगा अकाउंट। बिजनेस का तो नील ही होना था, बिजनेस का कोई कसूर नहीं है बेटा। लास्ट ईयर अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने अपने पास नहीं रखा था, आपको ब्याज नहीं दिया तो आपको प्रॉफिट दे दिया। तो इस साल अगर आप अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो और जो लॉस है आपस में बांट लो। बिजनेस का क्या लेना देना इसमें? आसान है, कर दिया। अब बिजनेस का 0 हो गया। अब देखते हैं किस पार्टनर से कितना लेना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए। एक के कॉलम में 2 कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। नीचे जाके एक बक्सा बनाओ, दोनों का एक कंबाइंड बक्सा। डेबिट क्रेडिट मत करना, दोनों का कंबाइंड बक्सा, जैसे मैंने बिजनेस में किया था नील, ऐसे कंबाइंड बक्सा बना लिया। अब बताओ, ए का डेबिट ज्यादा है या ए का क्रेडिट ज्यादा है?
ए का क्रेडिट ज्यादा है, कितना क्रेडिट ज्यादा है बेटा? तो यहां लिखो CR डॉट क्रेडिट 10,000, बस। ए का क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट 10 लिख दो। बी का बक्सा बनाओ, बक्से के अंदर कोई बाइफरकेशन नहीं होगा, डेबिट कितना क्रेडिट कितना, कंबाइंड। बताओ कौन सा ज्यादा है? बी का कौन सा ज्यादा है? नील, नील लिख दो, फिर नील लिख दो, कोई बात नहीं। सी का बताओ कौन सा ज्यादा है? डेबिट कितना ज्यादा है? इसका मतलब तो ये हुआ एक बंदे को 10,000 ज्यादा गए थे और एक बंदे को 10,000 रुपए कम गए थे उस गलती के। आज कर लेंगे पूरे, कोई बात नहीं बेटा। बी का 0 आ गया ना, इसका मतलब उस गलती का बी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ए का क्रेडिट ज्यादा है, सी का डेबिट ज्यादा है, लिखो एडजस्टमेंट एंट्री। इसको लिखेंगे बेटा एडजस्टमेंट एंट्री। हमारी बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे हम? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे बेटा। एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। कौन डेबिट हुआ था? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹10,000 टू ए कैपिटल अकाउंट। ये लो जी, बस इतना सा काम करके दिखाना है आपको इस वाले टॉपिक में। कर लोगे? लिख लो एडजस्टमेंट एंट्री। दोबारा समझ लेते हैं क्या हुआ बेटा। ये जो एडजस्टमेंट एनालिसिस टेबल बनी है ना, पहले तो हमेशा दिमाग में रखना एनालिसिस टेबल एक वर्किंग नोट है। क्या है आपका? वर्किंग नोट। आप इसको वर्किंग नोट में दिखाओगे, बट ये कंपलसरी है बनानी। जब तक ये एनालिसिस टेबल नहीं बना के दिखाओगे एग्जामिनर को, आपको 0 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर आपसे टेबल जरूर पूछेगा, बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर ये नहीं माना जाता। फाइनल आंसर क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। अब इस टेबल को हमने कैसे डिजाइन किया वो सुन लो बेटा। जब भी बिजनेस गलती करेगा ना, तो या तो पैसे देने में गलती करेगा या पैसा, यही तो गलती होगी। किसी गलती के कारण मुझे आपको पैसा देना भी पड़ेगा, किसी गलती के कारण मुझे आपसे पैसा लेना भी पड़ेगा। तो हर पार्टनर के बेटा 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक, अगर कुछ देना हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अगर कुछ लेना हो तो क्या करते हैं? इसलिए हमने हर पार्टनर के डेबिट क्रेडिट 2-2 कॉलम बना दिए। ए के भी 2 कॉलम, बी के भी 2 कॉलम, सी के भी 2 कॉलम और हमारे बिजनेस के भी 2 कॉलम। उसके बाद कुछ नहीं करना। क्वेश्चन आपको बताएगा आपसे क्या गलती हुई। क्वेश्चन कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दे दो ना, किसने मना किया? क्रेडिट लिख दो और बिजनेस के डेबिट में आ जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन कहेगा बिजनेस ने ना सैलरी भी नहीं दी, लेकिन सैलरी तीनों की नहीं, सैलरी ओनली बी की थी और बी को सैलरी नहीं दी, तो क्या लिखोगे? बी सैलरी टू बी अलाउड, बी के कॉलम में लिख देना, बाकी जगह डैश डैश और बिजनेस का लॉस हो जाएगा। 2 लोगों को बेटा सैलरी नहीं मिली, 3 लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, तो जिसको जो नहीं मिला बेटा दे दो, कौन मना कर रहा है? और जो बिजनेस को लॉस होगा वो तीनों मिलके पीएसएल में बांट लेंगे। कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करें? करो। टेबल सेम बनानी है बेटा आपको, ठीक है। अगर किसी बिजनेस में 3 पार्टनर होंगे तो 3 कॉलम और एक बिजनेस का,
अगर दो होंगे तो ए और बी और फिर सीधा तीसरा किसका होगा, फर्म का। फर्म का 100% आएगा। क्लियर? निकालो बुक। क्या टाइम हो गया? 6:45। पेज नंबर बेटा 1.104 पे आना। पेज नंबर 1.104। आगे कौन सा क्वेश्चन है? कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है बेटा। क्या रेशियो है? 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। दीज प्रॉफिट्स वर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। क्या हुआ बेटा? ये तीनों साल के प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बांट दिए गए? क्वेश्चन नंबर 61 में 3 साल के प्रॉफिट दिए और तीनों साल के प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया गलती से। बांटना किस रेशियो में चाहिए था? 3:2:1 में। तो गलती तो हुई है, तो गलती कैसे ठीक होगी? कैसे ठीक होगी? 3:2:1 में तो बांटे नहीं, बांट दिए इक्वल, अब गलती ठीक कैसे होगी बताओ? तीनों साल के प्रॉफिट इक्वल बांटे हैं, तीनों साल के प्रॉफिट इक्वल बांटे हैं। तीनों साल के प्रॉफिट किस रेशियो में बांटने चाहिए थे? 3:2:1 में। तो बड़ा आसान है बेटा, गलत रेशियो में जो बांटे हैं तो गलत रेशियो में वापस ले लो। इक्वल बांटे हैं तो इक्वल क्या करो, वापस ले लो। वापस लेने के लिए तीनों में कहां लिखोगे? डेबिट में। और जो पैसा आएगा उसको किस रेशियो में बांट दो? 3:2:1 में। तो लिखो पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे आप लोग? प्रॉफिट्स wrongly distributed। क्वेश्चन नंबर 66 में राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। राम विड्रू 3000 एवरी मंथ, मोहन 4000 एवरी मंथ। बताना ये दोनों मुंडे जो पैसे निकाल रहे हैं, क्या टाइम दिया इनका? टाइम इज मेंशन्ड या नॉट मेंशन्ड? नॉट मेंशन्ड। तो आईओडी पढ़ के आए हो बेटा। कितने मंथ का इंटरेस्ट लेंगे हम इनसे? 6 महीने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing। यानी पार्टनरशिप डीड में आईओडी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। अगर आईओडी के बारे में डीड में नहीं लिखा तो क्या हम चार्ज कर सकते थे? अलाउड ही नहीं है बेटा चार्ज करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस तभी चार्ज कर सकता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में एग्रीमेंट में लिखा हो। एग्रीमेंट का मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। और क्वेश्चन कह रहा है इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं और हमने चार्ज कर लिया। चार्ज करने का मतलब उनसे ले लिया या उनको दे दिया? उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। गलती से ले लिया या ठीक ले लिया? ये तो गलती से ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा ना। देने के लिए क्या लिखेंगे उनके? क्रेडिट में, है ना। पहले तो मेरे को बता दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा कितना कितना। टेबल तो बाद में बनाओगे। ये राम ने कितनी ड्राइंग करी थी टोटल? 3000 रुपए महीना, 36,000 रुपए की ड्राइंग करी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कितने महीने का लगेगा? क्योंकि टाइम मेंशन नहीं था। काट पीट के सब कुछ बराबर कर दो। 1080। और कौन है दूसरा? मोहन। मोहन ने ड्राइंग बेटा 4000 करी थी, 12 महीने में कितनी कर दी? 48,000। इंटरेस्ट लिया होगा इसने 6% इससे, 6 महीने का 1440। ये याद रखना बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे कितना कितना लिया था। राम से 1080 लिया होगा, 36,000 की ड्राइंग पूरे साल की, 6% 6 महीने का
6 महीने मैंने एज्यूम किया है क्योंकि बेटा टाइम मेंशन नहीं, और आईओडी में पढ़ के आए थे अगर टाइम मेंशन ना हो तो कितना चार्ज करना होता है 6 मंथ्स का, तो वही चार्ज किया होगा। 1080 राम से ले लिया होगा, मोहन से 1440 ले लिया होगा, जबकि आपको लेना नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि डीड में लिखा ही नहीं। बनाओ एनालिसिस टेबल, इनका आईओडी वापस करो। ना ना नहीं लेंगे, उसको क्यों छेड़ रहे हो बेटा, उसके अकाउंट में गलती हुई नहीं ना। राम और मोहन दो लोगों ने ड्राइंग करी है और क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज whereas the partnership deed was silent about interest on drawing। एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं लेकिन चार्ज किया गया। बेटा जिससे चार्ज किया गया उसका ही तो वापस करोगे ना पैसा। बनाओ एनालिसिस टेबल। 66 66 करो जल्दी फटाफट से। आज हम एक काम कर सकते हैं, 8 बजे तक क्लास कर ले। बेटा ये टॉपिक थोड़ा जल्दी खत्म करना है मेरे को। नहीं जल्दी के चक्कर में कहते ऊपर से चला जाएगा सर। कितने पार्टनर है इसमें? 3 डब्बे बनाओ और एक बिजनेस का डब्बा 4। आईओडी चार्ज नहीं, गलती से चार्ज किया ना हमने। आईओडी रोंगली चार्ज टेकन बैक नहीं, गिवन बैक। देना पड़ेगा ना वापस, ले तो ऑलरेडी लिया तुमने। गिवन बैक दे दो वापस। कितना कितना निकाला था? देने के लिए क्रेडिट में लिखोगे 1080 और हाँ कितना हो गया? नहीं सोहन का था मोहन का था ये? सोहन खाली है, खाली है ये। कितना नुकसान हो गया इनको देने से पैसा? 2520 2520। यस हिंदी में बोल दिया करो बेटा, थोड़ी इंग्लिश कम समझ में आती है। ऐसा क्या हो गया? 2520। क्या करें अब इसका? लॉस हो गया बिजनेस को। ये तो किसको बांटेंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे। बस ये बता दो, वो तो मेरे को भी पता है पार्टनर्स को बांटोगे। इन दोनों को ही बांटोगे या तीनों को बांटोगे? पक्का? गलती तो दोगे अकाउंट में है बेटा। लास्ट ईयर जब इन दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया होगा ना गलती से, वो पैसा किस में बटा होगा? प्रॉफिट तो तीनों में बटता है ना, तो अब लॉस भी कितने में बटेगा? तीनों में। तो 2520 क्रेडिट में लिख दो लॉस बांटने के लिए, और यहां लिखोगे लॉसेस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। लॉसेस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। बांटना 2520 रुपए को बेटा। कौन सी रेशियो में बांटना है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? 2:1:1। 2520 रुपए को 3 में बांटना है। 2:1:1, यानी 2520 का 2/4 उसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका। तो कैसे आएगा इस बंदे का? यहां निकाल देता हूं। 2520 का 2/4 कितना आएगा? 2/4 इसका 2520 रुपए का 1/4 कितना आएगा? ये लॉस आएगा बेटा तीनों का। 1260 का लॉस इसको दे दूं, 630 का लॉस इसको दे दो, 630 का लॉस इसको दे दो, और ये तो बेटा जीरो हो गया अकाउंट। बिजनेस हो गया जीरो। इसका क्या डेबिट है? डेबिट है ना इसका। तो कितने रुपए है?
180 और इसका 810 क्रेडिट और उसका डेबिट। तो इस वाले में दो पार्टनर डेबिट आ गए, राम भी डेबिट है और सोहन भी डेबिट है। राम का कॉलम भी डेबिट ज्यादा है, श्याम के कॉलम में भी डेबिट ज्यादा है, ओनली मोहन का कॉलम है ऐसा जिसमें क्रेडिट ज्यादा है 810। कर लो एडजस्टमेंट टेबल बना लो पहले। कौन ज्यादा है डेबिट? राम डेबिट 180, सोहन डेबिट 630 और 2 कौन है हो गया? मोहन 810। बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी बेटा। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, ये बचपन कट गया बेटा यहां तक। मतलब नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो तुम नहीं मान रहे तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और क्या। 66 तक हो गए, 67 नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।